आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तराखंड के चमोली में आज की सुबह तबाही लेकर आई देवभूमि में आज आपदा का मंजर दिखाई दिया। हर तरफ बर्बादी है, तबाही के निशान दिख रहे हैं, ऐसे निशान जिन्होंने 2013 के केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। दरअसल चमोली में आज ग्लेशियर फटा, जिसके बाद पहाड़ों से चल रहे पानी की तेज धार में जो कुछ आया वो मिटता चला गया, तबाह होता चला गया, चाहे वो घर हो, लोग हों या फिर ऊंची ऊंची चट्टानें ही क्यों ना हो। जल का तांडव, ऐसा मंजर जो रूह कपाता, पहाड़ों से मानो पानी नहीं प्रलय आ रही है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज बहता हुआ ले जा रहा है। उफनती नदी का तांडव देख दिल सहम जाता है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ग्लेशियर फटने के बाद ये प्रलय देखने को मिली, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। चमोली में ग्लेशियर फटने से इलाके में ऐसी आपदा आई है कि हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई गांव बह गए, कई घर टूट गए और सैकड़ों लोग जल में समा गए। हालांकि इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी बाकी है। हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ करीब 9-10 डेड बॉडीज रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। उत्तराखंड में 2013 की याद दिलाने वाली इस तबाही में रैणी गांव के पास डैम पूरी तरह से तबाह हो गया, तो वहीं तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इलाके में चल रहे दूसरे कई प्रोजेक्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो सैकड़ों मजदूर और वर्कर काम कर रहे थे वो भी बह गए। चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है। वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। तपोवन में आई इस त्रासदी के बाद आशंका जताई जा रही है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर फटने के बाद जिस तेजी से पानी नीचे की ओर बह रहा है उससे नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। बहुत दुखद घटना हुई है उत्तराखंड में। ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में बिना समय गंवाए जैसे ही सूचना मिली तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, हमारा शासन उत्तराखंड का सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री जी खुद वहां दौरे पर चले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आसाम में और गृह मंत्री जी ने यहाँ से, दोनों ने एक साथ वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के अधिकारियों से बात करके उत्तराखंड को ये आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार वो सब कुछ करेगी। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। एयरफोर्स,
आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं और युद्ध स्तर पर जिंदगी के बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ चमोली या फिर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा सबके आंखों के आगे आ गई है। हजारों लोगों की जान गई थी। अभी फिलहाल चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लोगों को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए भी लोगों को कहा गया है। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ के पास ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, धौला नदी में गिरा, जिसके बाद बाढ़ आ गई और इसी मलबे में बहने की कई लोगों की आशंका भी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार लोगों को सुरक्षित जगह तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिस टनल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तपोवन टनल, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे, वहां पर आईटीबीपी के जवान पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। मलबे में जो लोग दबे हुए थे, क्योंकि टनल का जो मुंह था वो मलबे की वजह से बंद हो गया, अब उस मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है और जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश जवान कर रहे हैं। इसी बीच 16 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। यहां कंस्ट्रक्शन के काम में रोजाना हजारों की संख्या में मजदूर रहते थे। आज संडे का दिन था, संख्या मजदूरों की कम थी, ये गनीमत की बात है। ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है कि नुकसान कम से कम ही हो। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग जो ऊपरी हिस्सों से वीडियोस बना रहे थे, जो इन तस्वीरों को, इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे, वो बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में मजदूर थे यहां पर जो काम कर रहे थे जिस वक्त ये सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। ऐसे में मुख्य सचिव का यह भी कहना है कि 100 से 150 लोग लापता हैं। ऐसे में उनके मरने की आशंका भी जाहिर की जा रही है मुख्य सचिव के जरिए। ऐसे में राहत बचाव का काम कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है, इन चुनौतियों से गुजरते हुए आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है, जो भी जरूरी मदद है वो केंद्र से भेजी जा रही है। और देखिए, इसी तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए ये जवान वहां पहुंचे हैं और अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। उस टनल के अंदर भी ये आईटीबीपी के जवान पहुंचेंगे जहां पर मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 45 से 50 लोग शायद हो सकता है कि टनल के अंदर ही हो। फिलहाल ताजा अपडेट तो यह है कि 16 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है, सुरक्षित निकाला जा चुका है। आगे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन और भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात ये आएगी, या फिर कहते हैं अड़चन वाली बात ये आएगी कि अब थोड़ी ही देर बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब दिक्कत भी आएगी। ऐसे में आईटीबीपी के जवान ये चाहते हैं कि उजाला रहते हुए ही रेस्क्यू ऑपरेशन कम से कम पूरा हो जाए। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान पहले से ही मौके पर मौजूद हैं और इधर केंद्र से भी मदद भेजी जा रही है। एसडीआरएफ की कई टीमें अभी एयरलिफ्ट करके चमोली पहुंचा दी गई हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी ये भी कि केंद्र के लगातार संपर्क में राज्य सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं, हल्दिया जब दौरे पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उत्तराखंड में हुई आपदा का जिक्र किया, दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा हुआ है, केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रही हैं, लोगों को बचाया जाएगा। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर
उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা বোন ভাইও বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। उत्तराखंड के लोग मजबूती के साथ इस आपदा से बाहर भी निकलेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां से कोई भी एक सदस्य फौज में ना हो। ऐसे में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये वक्त है, लेकिन मजबूती के साथ देश के साथ उत्तराखंड के लोग मिलकर इस मुश्किल घड़ी से निकलकर बाहर आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। प्रधानमंत्री आगे जो भी इस पर कहते हैं उससे जुड़ा अपडेट पहुंचाएंगे। केंद्र की तरफ से लगातार मदद भी भेजी जा रही है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड आपदा को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ी खबर यह कि भूवैज्ञानिकों ने पहले ही आपदा पर आगाह कर दिया था। ये अलार्मिंग सिचुएशन थी और करीब 8 महीने पहले प्रशासन को आगाह भी किया था। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिसका नतीजा आज हम सब के सामने है। नदियों का जो प्रवाह था उसे रुकने और झीलों के बनने पर यह अलर्ट भूवैज्ञानिकों ने पहले ही जारी किया था और कहा था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, इस तरह की आपदा आ सकती है, समय रहते जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, भूवैज्ञानिकों ने अगर पहले से आगाह किया था, प्रशासन की लापरवाही तो है, लेकिन उस आगाह करने में, उस अलार्म में क्या कुछ बताया था? क्या हो सकता है और किस वजह से हो सकता है? देखिए रचना, मैं आपको बताऊं कि जून जुलाई के करीब ये एक जानकारी दी गई थी भूगर्भ वैज्ञानिकों की तरफ से उत्तराखंड सरकार को, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनको इस तरह की जानकारी दी गई थी कि ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर की दबाव की वजह से झील का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको याद होगा कि जब केदारनाथ की तबाही आई थी, तब केदारनाथ की तबाही की भी वजह रही थी कि एक झील का फॉर्मेशन हुआ था और ऐसे ही ग्लेशियर्स के दबाव की वजह से झील का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद वो झील फट गई थी और झील फटने के बाद एकदम से लाखों गैलन पानी आया, जिसकी वजह से केदारनाथ की तबाही हुई थी। उसके बाद से ही लगातार रिसर्च चल रही थी। जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो इसको लेकर रिसर्च कर रहे थे और इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया था कि इस रीजन में भी, इस एरिया में भी ग्लेशियर्स के दबाव के चलते जो इसी तरह की जो झील है, छोटी छोटी झील है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है और ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। हालांकि आज जो हादसा हुआ है ये उस झील के फटने की वजह से नहीं हुआ है। अगर ये झील के फटने की वजह से हादसा हुआ होता तो फिर केदारनाथ जैसी तबाही यहां पर हुई होती। यहां ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो डैम था जिसमें लाखों गैलन पानी था, वो डैम था, उसका एक हिस्सा टूटा, जिसके बाद ये तबाही हुई। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले ये कहा जा रहा था इनिशियली, जब सुबह खबर मिली थी कि ये जो मैदानी इलाके हैं, तराई का जो इलाका है उत्तराखंड का, उसको हिट करेगा और अगर वहां तक ये हिट करता है, इसी वेग के साथ हिट करता है, तो फिर जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन नंदप्रयाग में इसको कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि नंदप्रयाग के आगे जो अलकनंदा नदी है वो उसका पानी नीचे तक
तक आता है और फिर नीचे आके वो गंगा हो जाता है। तो वहां पर उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर वहां कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर आगे मुसीबत आती। क्योंकि देखिए उस रूट पर मैं गया हुआ हूं, मैं केदारनाथ भी गया हूं, मैं बद्रीनाथ भी गया हूं, मैं जोशीमठ भी गया हूं, तो उस रूट को मैं अच्छी तरह समझता हूं। क्योंकि जहां पर अलकनंदा बहती है उसके पास बहुत सारे घर वहां पर मौजूद हैं, और अगर नंदप्रयाग से नीचे अगर ये आते, रुद्रप्रयाग अगर नीचे आ जाते तो फिर मुश्किल उतना ही ज्यादा बढ़ती जाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, और खासतौर पर वो घर जो कि नदी के किनारे बसे हुए हैं और उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया, उनको कह दिया गया कि आप वहां से फौरन निकलिए और सुरक्षित जगह पर पहुंचिए। और इस दौरान प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की, जिसके बाद नंदप्रयाग में आके जो वेग था जो हम देख रहे थे, क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें थी रचना वो बहुत भयानक थी। हमने देखा था कि देखिए एक तो पानी का वेग, ऊपर से लगातार मलबा साथ में आ रहा है, तो फिर वो डबल फोर्स उसका हो जाता है और अपने आसपास के पूरे इलाके को वो चपेट में लेता हुआ चला जाता है। लेकिन शुक्र की बात यह रही है कि इसको ऊपर ही कंट्रोल कर लिया गया है। सुबह आशंका थी कि ये ऋषिकेश को हिट कर सकता है, हरिद्वार को ये हिट कर सकता है, अगर यहां तक हिट करता तो बहुत जानमाल का नुकसान होता। हालांकि अलर्ट पर रखा गया था, पूरी तरीके से टीमों को ऊपर भेजा गया था, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि इसको वहीं पर कंट्रोल कर लिया गया है। और नीचे जो तराई के इलाके हैं, क्योंकि देखिए आबादी वहां पर बहुत ज्यादा है, मतलब कह सकते हैं रोहित कि जो बड़ा खतरा था, जो बड़ा खतरा हो सकता था, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कंट्रोल में सिचुएशन है, जैसा रोहित बता रहे हैं। फिलहाल की स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार टीम्स वहां पर मौजूद हैं। आगे आने वाले वक्त में अंधेरा और बढ़ेगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। रोहित, निगाहें आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ। जो भी अपडेट मिलेगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संपर्क में मदद भेजी जा रही है, एसडीआरएफ की टीम भेज दी गई है। जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाए, यही प्राथमिकता है। एक उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कंट्रोल में सिचुएशन है, जैसा रोहित बता रहे हैं। फिलहाल की स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार टीम्स वहां पर मौजूद हैं। आगे आने वाले वक्त में अंधेरा और बढ़ेगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। रोहित, निगाहें आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ। जो भी अपडेट मिलेगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संपर्क में मदद भेजी जा रही है, एसडीआरएफ की टीम भेज दी गई है। जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाए, यही प्राथमिकता है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। लोन चाहिए तो इधर उधर नहीं, पैसाबाजार.com जाइए। 50+ लोन ऑप्शंस, लोएस्ट EMIs, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा अकाउंट में। हर जरूरत के लिए लोन है, पैसाबाजार.com। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। चुनिए हार्पिक। इतनी सुंदर, इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता, कैसे? गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। जिन घरों में डेटॉल की आदत होती है, वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये देता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। मेरा घर डेटॉल का धुला। डेटॉल, now proven effective against COVID-19 वायरस। साफ करो अपना कमरा। यूनिबिक। रोहन, शांताबाई तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। प्रेजेंटिंग यूनिबिक चोको चिप कुकीज। यूनिबिक खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। गीजर लगवा दिया, इसे कहते हैं सर्दियों की तैयारी, ये है ना? इन नाजुक वुलन्स को आम डिटर्जेंट रूखा और फीका बनाते हैं, इसीलिए इजी विंटर वेयर। इजी के नो सोडा क्लेंजर्स दें गहरी सफाई और एडवांस कंडीशनर्स रखें सॉफ्ट एंड शाइनी। इससे कहते हैं सर्दियों की तैयारी। इजी नया डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। घर के जिन चीजों से जर्म्स को हटाना था मुश्किल, अब उन्हें डिसइंफेक्ट करना हुआ आसान। और ये प्रमाणित है कि डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ असरदार है। अब सुरक्षा रहेगी, जर्म्स नहीं। डेटॉल, बी 100% श्योर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। 30 सफेद बाल। हेयर कलर लगाना बहुत झंझट है बेटा। अब झंझट नहीं, गोदरेज एक्सपर्ट इजी शैम्पू है कलर। इसमें है आंवला और शिकाकाई। इसे सूखे बालों पर लगाओ, 5 मिनट में धो लो और पाओ खूबसूरत कलर और शाइन। गोदरेज एक्सपर्ट इजी। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं,
इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी, तभी तो घर बने सेफ टू टच। एक 30 साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस 9,000 तक का भी है और 15,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 15 से ज्यादा कंपनीज के टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। उत्तराखंड के चमोली में जो भारी तबाही है उसके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से भी टीम पहुंच गई है। पहले से स्थानीय टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से खत्म करने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, दिक्कतें और होंगी। ऐसे में बड़ी खबर ये कि 3 लोगों की मौत की खबर है। 3 शव निकाले गए हैं। नदी और मलबा जो अपने साथ भारी तबाही लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, इसी मलबे के बीच से 3 शव मिले हैं रेस्क्यू टीम को। और आशंका इस बात की है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि मुख्य सचिव का कहना यह था 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका इस आपदा के जरिए हो सकती है क्योंकि भयंकर तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में चीख पुकार साफ तौर पर सुनाई दे रही है। स्थानीय लोग जैसे बता रहे हैं कि मजदूर बड़ी संख्या में काम कर रहे थे, उसी दौरान मलबा अचानक से आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आगे जो भी अपडेट होगा, क्योंकि 3 शव बरामद हो गए हैं, रेस्क्यू टीम आगे क्या कुछ करती है, क्या और लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, क्या मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका मुख्य सचिव ने जताई है। जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 2000 का